साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शाला दर्पण पोर्टल पर बोर्ड परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि कैसे करें। बोर्ड परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियां शुरू हो चुकी है। कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि अभी आप शाला दर्पण पर कर सकते हैं और किस प्रकार से करनी है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम परिणाम टैब पे आते हैं। परिणाम टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टाफ रिजल्ट। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है स्टाफ रिजल्ट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, स्टाफ रिजल्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखेंगे। एक ऑप्शन है स्कूल परिणाम और एक दूसरा ऑप्शन है वो है अध्यापक परिणाम। स्कूल परिणाम में संस्था प्रधान के परीक्षा परिणाम की एंट्री होगी और अध्यापक परिणाम में विषय अध्यापकों के परीक्षा परिणाम की एंट्री होगी। किस तरीके से होगी, सबसे पहले हम स्कूल परिणाम पे क्लिक करते हैं। स्कूल परिणाम पे क्लिक करने पर कुछ निर्देश आपके सामने ओपन हुए हैं और इसमें ये लिखा है, सबसे पहला निर्देश ये है कि जिन विद्यालयों में नामांकन कक्षा 10 और 12 में शून्य है तो उनको भी परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि करनी है। शून्य संख्या भरते हुए उनको परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि करनी है। कुछ महात्मा गांधी विद्यालय जिनमें अभी तक कक्षा 10 और 12 नहीं है तो कई बार ये होता है कि इनको परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि नहीं करनी है, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि उनको भी शून्य संख्या भरते हुए परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि करनी है। प्रत्येक सेकेंडरी सेटअप के विद्यालय को परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि करनी है। तो यहाँ उसके बाद में है 1/7/24 से 28/2/25 के मध्य कार्यरत या कार्यवाहक संस्था प्रधान की प्रविष्टि करें। और उसके बाद में है जिस संस्था प्रधान का विद्यालय में कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है उनकी प्रविष्टि पहले और उसके बाद में अन्य की करें। और संबंधित संस्था प्रधान प्रविष्टि करके लॉक करना सुनिश्चित करें। कक्षा 10 और 12 की प्रविष्टि करने पर ही लॉक बटन प्रदर्शित होगा और अनलॉक का प्रावधान है वो CBO लॉगिन पर उपलब्ध है। तो अब हम एक एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ कार्यरत या कार्यवाहक पे क्लिक करेंगे। अगर संस्था प्रधान कार्यरत हैं, कार्यवाहक हैं तो भी इसी ये बिंदु पे आपको क्लिक करना है। कार्यमुक्त हो चुके हैं तो आपको जो कार्यमुक्त का टैब है इस पे आपको क्लिक करना है। तो कार्यरत पे हम क्लिक करेंगे। कार्यरत पर क्लिक करने पर आपके सामने प्रिंसिपल या इंचार्ज की यहाँ जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कक्षा 10 सेलेक्ट की। टोटल APR स्टूडेंट आपको मैनुअली भरने हैं यहाँ पे। उसके बाद में फर्स्ट डिवीज़न है वो आपको मैनुअली भरने हैं और उसके बाद में आपको सेकंड डिवीज़न है वो भी मैनुअली भरने हैं और उसके बाद में थर्ड डिवीज़न है वो भी आपको मैनुअली भरने हैं और उसके बाद में आपका ये यहाँ ऑटो परीक्षा परिणाम शो होगा। उसके बाद में ये सेवारत शो करेंगे। उसके बाद में ठहराव यहाँ 1 जुलाई से ये 24 को इसको सेलेक्ट कर लेंगे, 1 जुलाई से लेकर और कहाँ तक, ये 28 फरवरी तक, और इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पर आपके सामने डेटा सेव्ड और अपडेटेड सक्सेसफुली ये मैसेज आ चुका है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब इसी तरीके से कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि करनी है। कार्यरत पे क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बाद में क्लास सेलेक्ट करेंगे। टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे मैनुअली भरेंगे। उसके बाद में फर्स्ट डिवीज़न कितने हैं मैनुअली भरेंगे। सेकंड डिवीज़न कितने हैं ये भी आपको मैनुअली भरने हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आपने जो संख्या भरी है वो यहाँ शो नहीं हो रही, तो आप इंटरनेट की जो सेटिंग है इसमें आप आएंगे और इसमें जूम का जो परसेंटेज है वो डाउन करेंगे। यहाँ पे 100% जूम है, इसको हम डाउन करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पर आपको यहाँ पे ये संख्या शो हो रही है कि यहाँ जो संख्या है वो 34 है। उसके बाद में इसको आपको करना है, जो राइट संख्या है वो भरनी है और उसके बाद में यहाँ सेकंड डिवीज़न है वो भी आप मैनुअली भरेंगे। तो ये संख्या प्रदर्शित नहीं हो तो ब्राउज़र में आप इसकी जो जूम साइज़ है वो परसेंटेज आप कम कर दें। उसके बाद आप नॉर्मल जूम साइज़ कर लें। उसके बाद ये सेवारत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जुलाई 24 और 28 फरवरी 2025 और इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे साथियों ये भी ध्यान देना है कि आपको फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न सब में आपको संख्या भरनी है, बिना संख्या ये लेगा नहीं। जैसे ये प्लीज़ एंटर थर्ड डिवीज़न स्टूडेंट नंबर,
तो थर्ड डिवीज़न स्टूडेंट्स नहीं थे, तो इसमें भरे नहीं थे, तो ये आपको भरना कंपलसरी है। इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ 0 भर देंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ डेटा सेव्ड और अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पे ये एंट्री हो चुकी है। अब आपको जाना है विषयाध्यापकों की एंट्री में, लेकिन उससे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये लॉक का बटन यहाँ आ चुका है। इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। लॉक कैसे करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे और आर यू वांट टू लॉक दिस रिकॉर्ड, तो इसको हम ओके कर देंगे। तो ये डेटा लॉक्ड ऑन, ये डेट सहित आ चुका है इसमें। लेकिन साथियों, लॉक करने से पहले एक बार अपने डेटा पूरी तरह से जांच कर लें, उसके बाद में ही आप लॉक करें, और गलत हो जाने पर आपको सीबीओ कार्यालय से अनलॉक करवा लेना है। अब विषयाध्यापकों का जो रिजल्ट है उसकी हम एंट्री करेंगे। स्टाफ रिजल्ट के टैब में आपको अध्यापक परिणाम टैब है, इस पे आपको क्लिक करना है। कुछ कॉमन निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं। एक ही कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषयाध्यापकों ने अध्यापन करवाया हो तो परीक्षा परिणाम सभी अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। और एक ही कक्षा में एक विषय को अलग अलग समय अवधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया है तो अधिकतम समय अध्यापन कराने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित होगा। और परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही शामिल करना है, पूरक परीक्षा का परिणाम शामिल नहीं करना है। और यहाँ भी ये निर्देश है कि 24-25 में अगर नामांकन शून्य रहा है तो भी शून्य संख्या प्रविष्ट करके एंट्री करनी है। और एक साथ 24 से 28 2 के मध्य कार्यरत जो विषयाध्यापक हैं उनकी प्रविष्टि करनी है। और संबंधित संस्था प्रधान विषयाध्यापकों की प्रविष्टि करके लॉक करना सुनिश्चित करें। अनिवार्य हिंदी और अनिवार्य अंग्रेजी में लॉक प्रदर्शित नहीं होंगे। अनलॉक का प्रावधान है वो सीबीओ लॉगिन पर उपलब्ध है। क्लिक हियर फॉर एंट्री। तो यहाँ इस तरह का खुला है। इसमें सबसे पहले हम कक्षा 12 को लेंगे, तो यहाँ कार्यरत को लेंगे और कार्यरत टीचर का नेम यहाँ से ड्रॉप डाउन से ले लेंगे। क्लास को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में क्लास का सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, हिंदी कंपलसरी जैसे यहाँ पे, और उसके बाद में हिंदी कंपलसरी में 44 और फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे, फिर ये संख्या, उसके बाद में 0, फिर 0, और इसको हम आगे इस लाइन से आगे खींच लेते हैं। उसके बाद में ठहराव, ये कब से कब तक का ये आपको सेलेक्ट करना है, 1 जुलाई 2024 से 28 फरवरी 2025 तक। यहाँ आपको 2024 सेलेक्ट करना है और उसके बाद में अपने आप जुलाई आ गया, और उसके बाद में आपको यहाँ फिर ये 28 फरवरी 25, और इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे डेटा ये एडेड सक्सेसफुली आ चुका है, इसको हम क्लोज कर देंगे। इस तरीके से सभी विषयों की हम एंट्री करेंगे कक्षा 12 की, उसके बाद में कक्षा 10 के सभी विषयों की एंट्री करेंगे और उसके बाद में आप लॉक कर पाएंगे। यहाँ पे कक्षा 10 और 12 के समस्त विषयों की प्रविष्टि के बाद आप वापस इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ऊपर स्क्रॉल करने पर क्लिक हियर टू व्यू लॉक स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करनी है और फिर शो पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये मैप्ड शो हो रहे हैं और इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे। 6 विषय सेलेक्ट यहाँ हो रखे हैं और सबकी यहाँ पे टीचर मैपिंग हो चुकी है और इसको हम लॉक कर सकते हैं। तो लॉक कर देते हैं। योर डेटा लॉक्ड सक्सेसफुली, ये हो चुका है। इसको क्लोज करेंगे। क्लास 12 सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम शो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंपलसरी के शो नहीं होंगे, ये ध्यान रखना आपको, और इसको हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। कंपलसरी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही यहाँ पे शो नहीं होंगे। तो बाकी जो विषय है यहाँ पे शो हो रहे हैं, इसको हम लॉक कर देते हैं। इस तरीके से आपको ये डेटा लॉक करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।